प्रिय भक्तों, हरे कृष्णा। आज हम सुनाने जा रहे हैं श्री गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण से कृपानुभूति अंक से प्रकाशित सच्च कथा श्री दुर्गा माता की दिव्य कृपानुभूति। सन 1975 ईस्वी में जून का महीना था। मैं पौड़ी गढ़वाल गणेशपुर ग्राम से प्रातः अहमदाबाद जाने हेतु निकला। वो भैया बता रहे हैं जिन्होंने लिख के भेजा है, उनके साथ दुर्गा माता जी ने कैसी कृपा की है वो आप सुनिए। इष्ट देव कुलदेव को वंदन किया। माता जी एवं गांव के पूजन विदाई देने गांव के बाहर तक आए थे और बोल रहे हैं कि मैंने प्रणाम कर मोटर मार्ग से एकेश्वर महादेव से कोटद्वार रेलवे स्टेशन पहुंचने से मैं बस में बैठा, परंतु अंदर से मैं बहुत बेचैन और दुखी था, क्योंकि कारण कि घर में 6 महीने की एक बच्ची 3 दिन से माँ का स्तनपान नहीं कर पा रही थी, ना ही बाहर का दूध ले रही थी। सतत रुदन करती जा रही थी। उसका रुदन यानी रोना मेरे को अंदर से दुखी कर रहा था। ऐसी स्थिति में मैं दुर्गा माता का ध्यान कर नरवाण मंत्र ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडा विजय का जप अंतर मन से श्रद्धापूर्वक करता चला जा रहा था। बस दोपहर में कोट द्वार पहुंची। बच्ची का रुदन मेरे कानों में गूंज रहा था। दूसरी ओर नरवाण मंत्र की आस्था एक आधार दे रही थी। मात्र कृपा होगी और कोई ना कोई रास्ता मिलेगा। सकारात्मक बढ़ती जा रही थी, मतलब पॉजिटिव सोच बढ़ती जा रही थी। मैंने रेलवे स्टेशन कोट द्वार से अहमदाबाद का रेल का टिकट लिया। जब प्लेटफार्म पहुंचा तो 4:30 बज चुका था और रेलगाड़ी वहां से 5:30 बजे चलती है। मैं प्लेटफार्म पर व्यथित हृदय से एक और माँ का मंत्र जब तक जा रहा था, दूसरी ओर सामने देखा तो एक सूरदास जी कोई भक्तिपूर्ण भजन सुनाना शुरू कर दिया। भजन बहुत ही भावपूर्ण था। भजन सुनाने के बाद उसकी अपेक्षा थी कि सुनने वाले उनके पात्र में यथाशक्ति भिक्षा दे। मैंने चवन्नी पात्र में डाली। उसकी आवाज सुनकर सूरदास जी बोले, चवन्नी नहीं, 1 रुपया दो अथवा जितना दे सकते दो। वे मौन थे, मेरे आगे से नहीं हटे। मेरे अंतर में मंत्र जब चल रहा था। वे 2 मिनट तक वहां से नहीं हटे। उनका आग्रह था, आप समर्थ हैं, आप अतिथ थे। मैंने उनकी नेत्रों से देखा तो वे पूर्ण रूप से सूरदास थे। उनकी चित्रवृत्ति शांत थी। ये देख मैंने उनसे ये कहा कि यदि आप इतना जानते हैं कि आंख बंद करके कि मतलब कि चवन्नी दी है और मैं इतना समर्थ हूँ, ज़्यादा दे सकता हूँ, तो इस समय बताइए कि मेरे मन में क्या चल रहा है और मैं किस चिंता में। तो उन्होंने कहा, श्री दुर्गा के पास मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके घर में एक 6-7 मास की बच्ची है और उसने 3 दिन से अपनी माँ का दूध नहीं पिया और वह ऊपर का दूध भी नहीं पी रही है और वह सतत रो रही है। इसी चिंता में आप डूबे। ये सुनकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। वो लिख रहे हैं भैया कि ये सुनकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। मैंने उनसे प्रार्थना की, आप कोई उपाय बता सकते हो जिससे बच्ची दूध पी सके। उन्होंने कहा, यदि आप 1 मिर्च, 1 नमक की डंडी और 1 काली डोरी ले आवे तो मैं अभिमंत्रित करूंगा और बच्ची दूध पीना शुरू कर देगी। मैंने कहा, रेलवे स्टेशन पर ऐसी चीजें मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। उन्होंने बताया, जो मुझे आता वह मैंने आपको बताया। पास में एक भाई साहब थे जो कलकत्ता जाने वाले थे। मैंने उनसे प्रार्थना की, आप मेरे सामान को देखिएगा, मैं मिर्च, नमक और काली डोरी लाने की व्यवस्था करता हूँ। उन्होंने हामी भर दी। मैं असमंजस में पड़ा था, सामान प्लेटफार्म पर छोड़कर जाऊं और सामान गायब हो जाए। एक दूसरे सज्जन थे, वे दिल्ली जाने वाले थे। वो बोले, आप चिंता ना करें, जाइए और व्यवस्था कीजिए, हम हिफाजत करेंगे। उन्होंने कहा। मैं स्टेशन से बाहर गया, तीनों चीजें प्राप्त थी। प्लेटफार्म पर पहुंचा। श्री दुर्गा माता का स्मरण सतत चल रहा था। अंतःकरण में मैं आश्वस्त हो गया कि प्रभु की कृपा, देवी माँ की कृपा है। सामान सुरक्षित था और सूरदास जी तथा जिन सज्जनों को सामान की जिम्मेदारी सौंपी थी वे भी सजगता पूर्वक मेरे सामान की जिम्मे देख रहे थे। मैंने सूरदास जी के हाथ में 3 वस्तुएं दे दी, काली डोरी, नमक और मिर्च दी। उन्होंने अभिमंत्रित किया और कहा, अभी कितना बजा है। उत्तर मिला, शाम के 5 बजे। उन्होंने कहा, माँ दुर्गा की कृपा से शिशु बालिका ने दूध पीना शुरू कर दिया। सूरदास जी का आभार मानते हुए यथाशक्ति मैंने भिक्षा दी और उन्होंने सुविधा को स्वीकार कर लिया। मैंने घर में पत्र डाला और पूछवाया कि बालिका ने दूध पीना शुरू किया कि नहीं।
मेरे माँ का पता, बेटा जिस दिन तुमने अहमदाबाद के लिए प्रस्थान किया उस दिन साय 5 बजे से बच्ची ने दूध पीना शुरू कर दिया था। मैं श्री दुर्गा माता की प्रत्यक्ष कृपानुभूति, भीख मांगकर जीवन निर्वाह करने वाले सूरदास जी की साधना एवं भगवती दुर्गा का उनको माध्यम बनाना, इन सब के लिए नतमस्तक हूँ। कहने का मतलब भक्तों, अगर हम हृदय से सच्ची प्रार्थना करते हैं तो माँ हमारे ऊपर कृपा करती है। भक्तों, ये बिल्कुल सच्ची कथाएं हैं। जय माता की।